हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम उर्दू अनुवादक पार्ट 38 लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। अभी तक 37 पार्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, उर्दू अनुवादक के हवाले से बनाया गया है। मेरा एक क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा है उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ के नाम से। तो हम कंटिन्यू क्वेश्चन कराते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएँ जो कि आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो। तो चलिए चलते हैं कंटेंट की तरफ चलते हैं कि देखते हैं किस टाइप के कंटेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं कुछ मुफरदात। चूँकि ये मुफरदात का पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न्स को हम दाखिल किए हैं। मुफरदात का पैटर्न है, सेंटेंस का पैटर्न है, ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर को MCQs के बेस पे कराए हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो जो मेरा था अभी 37 था, दोस्तों ने कहा कि सर आप ये मुफरदात के सीरीज़ कराइए। तो इसी वजह से मैं ये लेकर आया हूँ। मुझे भी लगा ये काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ मुफरदात दिए हैं। एक नंबर में गालिबन हम कुछ मुफरदात दिए हैं 15-16 के आसपास है। उस पर हम जुमले का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उर्दू हिंदी इंग्लिश में किस तरह होते हैं। यहाँ मुफरदात भी आपको उर्दू हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा है स्थित। ये क्या है? हिंदी का शब्द है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिचुएटेड, और इसको उर्दू में बोलते हैं वाक़े। क्या बोलते हैं? स्थित, सिचुएटेड, वाक़े। तो ये अभी इसको आप देख लीजिए और फर्दर अभी हम जुमले बनाएंगे तो उसे हम समझेंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जाएगा हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में। और एक दूसरा वर्ड है गंगा के किनारे, बैंक ऑफ गंगा, बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे। तो दोस्तों यहाँ पे है जो किनारा होता है ना, बैंक ऑफ माने किनारा होता है। जैसे कि नदी के किनारे बोला जाता है तो बैंक ऑफ रिवर। तो नदी के किनारे कॉमन होता है, लेकिन बैंक ऑफ जब लगाया जाता है तो किनारे होता है। अब आप यहाँ पे जो किनारे का वर्ड आता है, एक वर्ड आता है एज, EDGE, किनारे का वर्ड आता है एज। तो आप ये नहीं लगाइएगा। और कुछ लोग कोस्टल लगा देते हैं, COASTAL, कोस्टल लगा देते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि समंदर से इसका ताल्लुक है। तो कोस्टल साहिल समंदर को बोला जाता है। लेकिन आप यहाँ पे प्लीज़ ये मत लगाइएगा, ना इज लगाइएगा और ना कोस्टल लगाइएगा, बल्कि आप लगाइएगा बैंक ऑफ। अगर नदी के किनारे की बात हो या कोई सी भी नदी हो तो बैंक ऑफ गंगा, बैंक ऑफ यमुना, कोई सा भी हो तो आपको बैंक ऑफ लगाना है। तीसरा देखते हैं समाप्त। एक वर्ड आता है समाप्त, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिनिश्ड, और इसको उर्दू में आपका बोलते हैं ख़त्म। तो ये आपके कुछ मुफरदात हैं, इनको फर्दर अभी जुमले में स्ट्रक्चर्ड करके इसकी साख्त के साथ देखें किस तरह ये जुमले में इस्तेमाल होते हैं। अगला देखते हैं कार्य। एक लफ्ज़ आता है कार्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क और उर्दू में बोलते हैं काम। ये कार्य आपका है, वर्क है और काम है। इसे आप देख लीजिए, फर्दर अभी हम जुमले में समझते हैं। अगला है समय। एक वर्ड आता है समय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम और उर्दू में वक्त। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको तर्जमा करने में काफ़ी मदद करेंगे एक ज़बान से दूसरी ज़बान में। अगर दोस्तों पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। फर्दर वीडियोस मेरे आप जो प्रीवियस हैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया उर्दू अनुवादक के नाम से। वहाँ जाके आप सारे वीडियोस देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होंगे उर्दू अनुवादक के। अगर आप परीक्षार्थी हैं या राजभाषा या सहायक उर्दू अनुवादक के तो ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़ायदा हो और प्रीवियस वीडियोज़ पर आपको आइडिया हो जाए। तो चलिए चलते हैं। फिर एक वर्ड आता है यहाँ पे नियमित रूप से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलरली या फिर बाकायदगी। क्या कहते हैं दोस्तों? नियमित रूप से, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलरली और फिर इसको उर्दू में बोलते हैं बाकायदगी। अगला वर्ड है अध्ययन। एक वर्ड होता है अध्ययन, स्टडी या मुताला बोलते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए अध्ययन जो होता है स्टडी, अध्ययन चूँकि ये समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क थोड़ा सा आपको नज़र आएगा, ये स्टडी में एक स्टडी के माने होता है मुताला करना, जो कि पढ़ाई से संबंधित है ये। और एक वर्ड आता है रीड। क्या है? रीड, READ, रीड है। तो इन दोनों में फ़र्क है। जैसे आप रीड की जगह स्टडी नहीं लगा सकते हैं, या स्टडी की जगह रीड ना लगाए तो बेहतर होगा, क्योंकि स्टडी जो होता है ये एक डीपली कंसंट्रेशन स्टडी होता है, डीपली कंसंट्रेशन रीड होता है, उसको हम बोलते हैं स्टडी। मुताला होता है कि किसी चीज़ को गौर व फिक्र के साथ पढ़ना, यानी कंसंट्रेशन वे से पढ़ना, उसको मुताला बोलते हैं। क़िरात होता है कि मतलब आप किसी चीज़ को एज इट इज़ पढ़ते। तरह आपका न्यूज़पेपर जो होता है ना, न्यूज़पेपर को आप मुताला नहीं करते, स्टडी नहीं करते, बल्कि उसे रीड करते हैं। इतना समझ लीजिए कि न्यूज़पेपर जो है उसे हम स्टडी नहीं करते हैं, और बुक से हमारी जो टेक्स्ट होती है उसे हम स्टडी करते हैं, चूँकि डीपली हम उसमें जाना रहता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है बेसिक। एक अगला वर्ड है शब्द, जिसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं और उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं। अगर इसको वर्ड से लगा देंगे तो यहाँ पे अल्फाज हो जाएगा। फिर फर्दर हम जुमले में देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके। आपके साथ साथ उर्दू के हवाले से बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उन तमाम वीडियोज़ को देखिएगा तो आपको काफ़ी आइडिया होगा कि उर्दू के एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह के बनती हैं। देखते हैं अगला वर्ड प्रतिदिन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरीडे और फिर उर्दू में बोलते हैं हर रोज़। प्रतिदिन, एवरीडे, हर रोज़, या प्रत्येक दिन भी बोलते हैं, प्रतिदिन भी बोलते हैं और प्रत्येक दिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन भी बोला जाता है इसको, तो इसे भी आप ज़हन-नशीन कर लीजिए, प्रतिदिन या प्रत्येक दिन। और अगला है शिक्षक, टीचर या उस्ताद। शिक्षक को एक और बोलते हैं अध्यापक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यापक, अध्यापक भी बोलते हैं इसको, ये भी ज़हन-नशीन कर लीजिए। शिक्षक, अध्यापक दोनों बोला जाता है, मौलिम के माने में होता है। अगला है विद्यार्थी। विद्यार्थी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स और उर्दू में बोलते हैं, चूँकि यहाँ पे हम विद्यार्थियों लिए हैं और इंग्लिश में स्टूडेंट्स लिए हैं, तो अगर उर्दू में इसकी जमा हम बनाएंगे तो शागिर्दों या फिर इसको तलबा हम कह सकते हैं। तालिब इल्म का जमा हम बनाएंगे तो तलबा कह लेंगे, तो तलबा कह लिया जाए तो बेहतर होगा। तो विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स या फिर तलबा। अगला देखते हैं अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण या फिर असफल। एक होता है दोस्तों उत्तीर्ण होता है। क्या होता है? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण जो होता है इसको हम बोलते हैं सफल बोलते हैं, कह सकते हैं। अनुत्तीर्ण जो असफल हो, जो कामयाब ना हो, तो उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और असफल को हम बोलते हैं इंग्लिश में फेल, और उर्दू में से हम बोलते हैं नाकाम। ठीक है। अगला वर्ड है पंछी। पंछी को बर्ड बोलते हैं या फिर परिंदा बोलते हैं। एक वर्ड आता है उड़ना, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइंग या परवाज़। फ्लाइंग को या फिर हम टू के ज़रिए इसको हम बना सकते हैं, मस्दर बना देते हैं, फ्लाई या फिर वाई, उड़ना, इस तरह भी है, या फ्लाइंग जेरेंट के साथ भी लगाते हैं तो मस्दर का माना इसमें निकल के आता है, उड़ना, खाना पीना, रहना सोना। जैसा ईट खाना, ईटिंग भी खाना है, स्लीप सोना, स्लीपिंग भी सोना, तो वो जेरेंट फॉर्म में हो जाता है। अगला वर्ड देखते हैं, एक है जोड़ा। जोड़ा इसको बोलते हैं पेयर, और एक इसको इस तरह इसको भी जोड़ा ही बोलते हैं। तो जोड़ा दो तरह का होता है, एक तो होता है दो का जोड़ा, ठीक है, बोलते हैं दो का जोड़ा, और एक होता है जोड़ा कपल को बोलते हैं, COU कपल। लेकिन कपल जब कभी भी बोला जाएगा तो इसमें मियाँ बीवी मतलब जो ब्राइड ग्रूम और दूल्हा दुल्हन जिसमें होते हैं उसको हम कपल बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, बल्कि ये पेयर जो है, दो का पेयर, चार का पेयर जो होता है, उससे बहस चल रही है यहाँ पे। तो ये ज़हन-नशीन कीजिए। एक वर्ड आता है दुर्भाग्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली। क्या बोलते हैं? अनफॉर्चुनेटली, या फिर उर्दू में इसको बोलते हैं बदकिस्मती, या फिर बदकिस्मती से लगा लीजिए, बदकिस्मती से। तो दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती, ये कुछ मुफ्रदात हैं। अब इनका हम इस्तेमाल जुमले में देखेंगे। ताजमहल आगरा में वाक़ है, तो हम जिन वर्ड्स को समझेंगे उन्हें हम इंडिकेट करते हुए चलेंगे। देखिए हम अभी उर्दू में पढ़े थे एक जगह वाक़े, तो चूँकि यहाँ पे वाक़े हम इस्तेमाल कर दिए, ताजमहल आगरा में वाक़ है, तो इस तरह के जुमले के साथ आप लफ्ज़ वाक़े को दाखिल कर सकते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा देखते हैं। ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन आगरा, यहाँ पे हम इसकी इंग्लिश क्या पढ़े थे? सिचुएटेड, तो सिचुएटेड यहाँ पे आ गया, तो इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन आपका इस तरह फिट हो जाएगा। अब चलिए, चूँकि हम उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों के मुफ्रदात देखे थे, तो हिंदी में देखते हैं कि वो कहाँ पे आएगा। तो ताजमहल आगरा में स्थित है, तो स्थित का वर्ड आया था वहाँ पे ना, स्थित, वाक़या, सिचुएटेड, तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आपको जुमले का स्ट्रक्चर भी याद रखना है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। चलिए 3 नंबर का जुमला हम देखते हैं। मेरा घर गंगा नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे, ठीक है, गंगा नदी के किनारे पूरा एक हम देखे थे, मुफ्रदात देखे थे। मेरा घर गंगा नदी के किनारे है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, माई हाउस इज़ एट द बैंक रिवर ऑफ गंगा। ठीक है, माई हाउस इज़ एट द बैंक रिवर ऑफ गंगा, तो हो गया बैंक ऑफ गंगा आया था वहाँ पे, चूँकि हम रिवर यहाँ पे लगा दिए हैं अपने से, अगर इसको हटा देंगे तो इस तरह होगा, माई हाउस इज़ एट द बैंक ऑफ गंगा, मेरा घर गंगा नदी
या सॉरी मेरा घर गंगा के किनारे है, तो नदी अगर हटा देंगे तो वही रिवर निकल जाएगा, अदरवाइज अगर आप रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी देख लेते हैं इसका, मेरा घर गंगा नदी के किनारे है, तो चूँकि नदी के किनारे का वही आएगा, इसमें उर्दू में भी और हिंदी में एज इट इज़ इस्तेमाल होता है, तो इसमें तब्दीली कुछ नहीं होती है। बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, बल्कि जितना बताया जा रहा है उन्हीं पे आपको कंसंट्रेट करना है। अगला देखते हैं, असलम अपना काम ख़त्म करके आ रहा है। असलम अपना काम ख़त्म करके, चूँकि हम ख़त्म का एक वर्ड पढ़े थे वहाँ पे ऊपर अपने मुफ़रदात में, जिसको हिंदी में समाप्त कहते हैं और वो इसको इंग्लिश में फिनिश कहते हैं, तो था ना। तो यहाँ देखते हैं, असलम इज़ कमिंग आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, चूँकि ये फिनिश्ड वहाँ पे था, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको ये तब्दील होता रहता है, इसमें आपको नहीं जाना है बहुत ज़्यादा डीपली कि फिनिश्ड था तो फिनिशिंग कैसे हो गया, तो ये आपका फिनिश है, फिनिशेज है, फिनिश्ड है, फिनिशिंग है, ये तब्दील होता रहता है। ज़रूरी नहीं कि आप फिनिश्ड का थर्ड ही फॉर्म यूज़ करें, बल्कि FINISH ये जो हरूफ असली है, इसको आप रख के किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जुमला सही हो जाएगा। देखते हैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। असलम अपना कार्य समाप्त करके आ रहा है। असलम अपना काम समाप्त करके आ रहा है, तो यहाँ पे समाप्त का वर्ड आ गया, तो आपका उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों जुमला यहाँ पे वाजे हो गया। असलम अपना कार्य, जो कि काम को क्या बोलते हैं, कार्य, तो समाप्त करके आ रहा है। अगला देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में कौन सा जुमला दिया है, मैं ज़्यादा काम का बोझ नहीं उठा सकता। मैं ज़्यादा काम का बोझ नहीं उठा सकता, यहाँ पे एक वर्ड आया था वर्क, तो यहाँ पे इसी वजह से हम काम का वर्ड ले लिए हम। आई कैन नॉट टेक ओवरलोड वर्क्स, आई कैन नॉट टेक ओवरलोड वर्क्स, चूँकि आपको यहाँ पे 2 चीज़ गौर करना है। एक तो जुमले का स्ट्रक्चर कि हम जुमले को बनाएंगे कैसे, आपको मुफरदात तो याद हो ही जाएंगे, प्लस आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप जुमले कैसे बनाएंगे उस पर भी आप कोशिश कीजिए। इसी वजह से मैं तीनों ज़बान में जुमले लेकर आया हूँ, तीनों ज़बान में मुफरदात लेकर आया हूँ। काफ़ी मेहनत के बाद इन अल्फाज, इन जुमलों का मैं कलेक्शन किया हूँ, अच्छे अच्छे जुमले का इंतखाब किया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जुमला मतलब मुनासिब गैर मुनासिब आ जाए, तो उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए जिन जो पॉइंट्स आपको जो कि पैसेज में लिखने के काम आते हैं या फिर जुमले को जोड़ने के काम आते हैं, उसी टाइप के मैं जुमले लेकर आपके बीच आया हूँ। तो दोस्तों अगर लाइक कर दें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद इस वीडियो को तैयार किया गया है। चलिए हिंदी देख लेते हैं। मैं अधिक कार्य का बोझ नहीं उठा सकता। आपका उर्दू, मैं ज़्यादा काम का बोझ नहीं उठा सकता, मैं अधिक कार्य का बोझ नहीं उठा सकता, करीब करीब है। यहाँ थोड़ा इंग्लिश में देखना, आई कैन नॉट टेक ओवरलोड वर्क्स, आई कैन नॉट टेक ओवरलोड वर्क्स, तो ओवरलोड मतलब ज़्यादा, ओवरलोड में हद से ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में कहा जा रहा है, वक्त को बेकार कामों में ज़ाय मत कीजिए। वक्त को बेकार कामों में ज़ाय मत कीजिए। इसका इंग्लिश देख लेते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस वर्क। वक्त को बेकार कामों में ज़ाय मत कीजिए, ये आपका इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो चूँकि जुमले के स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है कि कौन सा जुमला किस तरह है, तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें मैं जुमले, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा जुमले नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं ग्रामर पे ज़्यादा फोकस किया हूँ। तो ग्रामर पे एक जुमला दिया, उसके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, फेल, फाइल, मफूल जितने भी हैं उनको मैं डिटेल से वहाँ जिक्र किया हूँ। यहाँ पे मुझे ज़्यादा जुमले को लेकर आना है और जुमले के स्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है, इसी वजह से मैं ग्रामर पोर्शन पे यहाँ पे फोकस नहीं कर सकता, टाइम को लिटिल बिट कंज्यूम करते हुए। तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोज़ को आप फॉलो कीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है, वक्त को बेकार कामों में ज़ाय मत कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस वर्क। हिंदी में क्या होगा, समय को निर्थक कार्यों में बेकार मत कीजिए। निर्थक मतलब यूजलेस, निर्थक कार्य मतलब यूजलेस वर्क या बेकार काम, ठीक है। तो इस तरह का हो जाएगा, इन वर्ड्स को आप जहन नशीन कीजिए। समय को निर्थक कार्यों में, निर्थक कार्य मतलब बेकार काम, निर्थक मतलब बेकार काम में, तो ये देख लीजिए। अगला देखते हैं, 7 नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं, अच्छे लोग वक्त पर कामों को बाकायदगी से करना पसंद करते हैं। अच्छे लोग वक्त पर कामों को बाकायदगी से करना पसंद करते हैं। अभी एक वर्ड पढ़े थे हम, बाकायदगी या
उसी का जो नियमित रूप से हम पढ़े थे या फिर रेगुलरली पढ़े थे, तो उसी को यहाँ पे लाए। होते हैं ना जो पंचुअल लोग होते हैं वो वक्त पे काम करके दे देते हैं, ताख़ीर नहीं करते हैं। बस यही मीन है कि अच्छे लोग काम को वक्त पर कर देते हैं। तो अच्छे लोग वक्त पर कामों को बाकायदगी से करना पसंद करते हैं, यानी वक्त पे करते हैं और फ्लुएंसी के साथ, और उसमें जो है सफाई सुथराई के साथ करते हैं। तो इंग्लिश देख लेते हैं। गुड पीपल लाइक टू डू वर्क ऑन टाइम रेगुलरली। इसका इंग्लिश आएगा, अच्छे लोग वक्त पर कामों को बाकायदगी से करना पसंद करते हैं। गुड पीपल लाइक टू डू वर्क ऑन टाइम रेगुलरली। गुड पीपल अच्छे लोग, लाइक पसंद करते हैं, टू डू वर्क काम करना, ऑन टाइम वक्त पर, रेगुलरली बाकायदगी से। तो इस तरह का अगर आप फर्दर भी तर्जुमा करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी देख लेते हैं। अच्छे लोग समय पर कार्यों को नियमित रूप से करना पसंद करते हैं। यानी जो अच्छे लोग होते हैं समय पे तो काम करते हैं, लेकिन रेगुलरली करते हैं, अच्छे से करते हैं, बाकायदगी के साथ करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। ये और मतलब इसमें फर्दर इस चीज़ को इम्फोर्स किया गया है कि वक्त पे करना प्लस अच्छे से करना। अगला देखते हैं 8 नंबर। मुताला इंसान के इल्म में पुख्तगी बख्शता है। मुताला इंसान के इल्म में पुख्तगी बख्शता है। काफ़ी अच्छा जुमला है और ये माना खेज़ है और सही भी है कि इंसान अगर मुताला करेगा तो उसका जो उसके इल्म में निखार पैदा होगा और पुख्तगी और परफेक्शन उसके इल्म में आएगा। तो ये मुताला इंसान के इल्म में पुख्तगी बख्शता है। इसका इंग्लिश देख लेते हैं। द स्टडी मेक्स स्ट्रेंथनिंग इन द ह्यूमन नॉलेज। द स्टडी जो है यानी मुताला जो होता है, स्टडी अभी हम पढ़े थे ना पर, मुताला कहते हैं जिसको, या फिर अध्ययन कहते हैं। स्टडी मेक्स बनाता है, स्ट्रेंथनिंग यानी पुख्तगी देता है या तक़वियत देता है, इन द ह्यूमन नॉलेज यानी जो आपका मुताला है इंसान के अंदर या इंसान के इल्म में पुख्तगी मजबूती बख्शता है। और इसका हिंदी देख लेते हैं। अध्ययन मानव के ज्ञान में बढ़ावा देता है। अध्ययन मानव के ज्ञान में बढ़ावा देता है, ये आपका हिंदी तर्जुमा हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। एक लफ्ज़ इंसान को अच्छा व बुरा बना देता है। एक लफ्ज़ इंसान को अच्छा व बुरा बना देता है, यानी पहले इसका मतलब समझ लेना क्या हुआ। जैसा होता नहीं, इंसान अगर ज़बान को संभाल के ना चलाए तो वही ज़बान इंसान को इज़्ज़त देती है और वही इंसान को रुसवा कर देती है। तो इंसान को इज़्ज़त या बेइज्जत होना उसके हाथ में है। तो इसी पे ये जुमला है। एक लफ्ज़ इंसान को अच्छा व बुरा बना देता है। अ सिंगल वर्ड डिसाइड्स द गुड और बैड ऑफ ह्यूमन। एक सिंगल वर्ड जो होता है ये फैसला कर देता है इंसान के अच्छे और बुरे होने का। तो वो कैसे, एक जो इंसान बोलता है अच्छा जुमला बोलता है तो उसे इज़्ज़त मिलती है, और वही अगर बुरे जुमले इस्तेमाल करता है तो उसे लोग बेइज्जत कर देते हैं, उसे उसकी बेइज्जती होती है। अ सिंगल वर्ड डिसाइड्स द गुड और बैड ऑफ ह्यूमन। एक सिंगल वर्ड से उसके बोलने से अंदाज़ा लग जाता है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। हिंदी देख लेते हैं। एक शब्द मानव को अच्छा व बुरा बना देता है। वो कैसे कि इंसान अगर अच्छा बोलेगा तो इज़्ज़त मिलेगी, जिस तरह बोलते हैं गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। 10 नंबर देखते हैं। हर रोज़ सुबह में वक्त पर उठो। हर रोज़ सुबह में वक्त पर उठो। इसकी इंग्लिश देखते हैं। गेट अप ऑन टाइम एवरी डे इन द मॉर्निंग। गेट अप ऑन टाइम एवरी डे इन द मॉर्निंग। हर रोज़ सुबह में वक्त पर उठो। और हिंदी देख लेते हैं। प्रतिदिन सुबह में समय पर उठो। प्रतिदिन या प्रति एक दिन, इस टाइम पढ़े थे ना, यहाँ पे एवरी डे का हमें दिखाना है, प्रतिदिन दिखाना है और हर रोज़ दिखाना है। तो ये आपके जुमले हैं। दोस्तों अगर किसी जुमले में आपको दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट के साथ साथ आप इस जो जुमला नंबर है ज़रूर आप डालिए, ताकि मैं डायरेक्टली वहाँ जाके देख के और उसका आंसर आपको कर सकूँ। अगर किसी जुमले को समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा उस जुमले के नंबर को लेकर, ताकि मैं उसकी करेक्शन कर सकूँ और आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ कि आप समझ जाएं। अगला देखते हैं 11 नंबर। मैं अपने उस्ताद को आज बाज़ार में देखा। मैं अपने उस्ताद को आज बाज़ार में देखा। टुडे आई सा माई टीचर इन द मार्केट। टुडे आई सा माई टीचर इन द मार्केट। मैं आज अपने अध्यापक को बाज़ार में देखा। ये आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों हो जाएगा। मैं अपने उस्ताद को आज बाज़ार में देखा, ये आपका उर्दू तर्जुमा हो जाएगा। और इसी का अगर इंग्लिश देखते हैं, टुडे आई सा माई टीचर इन द मार्केट। और अगर इसी का हिंदी हम देखते हैं
मैं आज अपने अध्यापक को बाज़ार में देखा। तो ये आपका उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, तलबा आज एहतजाज पर बैठे हैं। तलबा आज एहतजाज पे बैठे हैं, तो यहाँ पे तलबा दिखाना मुझे मकसूद है। क्या है? तलबा। जैसे कि यहाँ पे तलबा है, स्टूडेंट्स है या फिर विद्यार्थी, तो इन तीनों अल्फाज पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो तलबा आज एहतजाज पर बैठे हैं। टुडे स्टूडेंट्स आर ऑन द प्रोटेस्ट मोड, ये आपका इंग्लिश तर्जुमा हो जाएगा। टुडे स्टूडेंट्स आर ऑन द प्रोटेस्ट मोड। और अगर हिंदी में देखते हैं, आज विद्यार्थी धरना पर बैठे हैं। तो चूँकि इंग्लिश में थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा है, लेकिन उर्दू में तलबा आज एहतजाज पर बैठे हैं और हिंदी में आज विद्यार्थी धरना पर बैठे हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा अलग है। जैसे टुडे मतलब आज स्टूडेंट्स, तलबा आर ऑन द प्रोटेस्ट मोड, या आज प्रोटेस्ट मोड में है, यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका उर्दू, हिंदी, इंग्लिश हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका उर्दू का जो तर्जमा हो इंग्लिश में एज इट इज़ वर्ड्स को स्ट्रक्चर उसी तरह किया गया, बल्कि सेंस आपको वही निकल के आएगा उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में। क्योंकि लैंग्वेज का मेन कमाल ये होता है कि सेंस आपको एक निकल के आए, उस जुमले का स्ट्रक्चर क्या है वो मैटर नहीं करता है। 13 नंबर देखते हैं, नवीं जमात के 2 तलबा नाकाम हो गए। नवीं जमात के 2 तलबा नाकाम हो गए। तो हम यहाँ पे नाकाम वर्ड को अभी हम देखे थे ना, पढ़े थे कि फेल हो जाना या फिर अनुत्तीर्ण कहते हैं जिसको हिंदी में। तो देखते हैं, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर फेल्ड। 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर फेल्ड, लेकिन नवीं जमात के 2 बच्चे नाकाम हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। हिंदी देख लेते हैं, कक्षा 9 के 2 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। तो कक्षा 9 के 2 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, ये आपका हिंदी तर्जुमा हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं, 14 नंबर, परिंदे मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। परिंदे मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, इसका जो आपका इंग्लिश होगा, द बर्ड्स आर डिफरेंट टाइप्स। ईजी है, द बर्ड्स आर डिफरेंट टाइप्स। और इसको हिंदी में बोलेंगे, पंछियाँ भिन्न प्रकार की होती हैं। पंछियाँ यानी पंछी जो होती हैं भिन्न प्रकार की होती हैं। 15 नंबर देखते हैं, और लास्ट रहेगा आज का ये, बदकिस्मती से मैं वहाँ पहुँच गया। बदकिस्मती से मैं वहाँ पहुँच गया। अनफॉर्चुनेटली एक और हम देखे थे अभी ना कि बदकिस्मती से इसका तर्जुमा था, अनफॉर्चुनेटली आई रीच्ड देयर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है आई रीच्ड देयर, मैं वहाँ पहुँच गया। तो बदकिस्मती से मैं वहाँ पहुँच गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दुर्भाग्य से। तो दुर्भाग्य से मैं वहाँ पहुँच गया। तो दोस्तों ये कुछ छोटा सा नमूना उर्दू अनुवादक के हवाले से ये, जो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप सीरियस होकर देख रहे हैं और इस पर मशक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर इस पर आप तैयारी कर ले रहे हैं और मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं, तो आप अच्छा खासा तर्जमे कर सकते हैं, जिससे कि आपके अच्छे खासे स्कोर बन सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे जीके के क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, उन्हें भी देखिए, ताकि आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो भी कवर हो जाएँ। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल, थैंक यू।